माइंडबेंस वैदिक वैल्यूज ओलंपियाड भारत का पहला ऐसा ओलंपियाड है जो भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों पर आधारित है। यह केवल एक ओलंपियाड नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है, जहां हम अपने छोटे-छोटे विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, भारतीय मातृभाषा, हिंदी और भारतीय परंपराओं से परिचित कराते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों के श्लोकों और प्रेरक कथाओं के माध्यम से जीवन मूल्य सिखाए जाते हैं। हर रविवार हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव एनिमेटेड सीरीज प्रसारित की जाती है, जहां बच्चे मनोरंजन के साथ साथ सीखते हैं कैसे जिए जीवन को भारतीय मूल्यों के अनुसार। यदि आप भी हमारी इस ज्ञान यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों को जोड़े अपनी विरासत से। माइंडबेंस वैदिक वैल्यूज ओलंपियाड की जो एग्जामिनेशन डेट है वो स्कूल्स के लिए है 19 दिसंबर 2025 और 2 फरवरी 2026। अगर स्कूल्स हमसे रजिस्टर कराना चाहते हैं तो स्कूल्स हमें कनेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट है 1 फरवरी 2026। माइंडबेंस वैदिक वैल्यूज ओलंपियाड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। यहाँ पे अगर आप अपनी भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। माइंडबेंस वैदिक वैल्यूज ओलंपियाड क्लास 3rd to 8th तक के बच्चों के लिए ओपन है। यहाँ पे आप किसी भी एजुकेशनल बोर्ड से हैं, आप इस ओलंपियाड में अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडियन स्टूडेंट हैं या फिर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप इस ओलंपियाड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड करने के लिए, सिलेबस को चेक करने के लिए और हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न को चेक करने के लिए आप जो है हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.mindbensolympiadjr.com पे। एग्जामिनेशन पैटर्न आपकी स्क्रीन पे शो किया जा रहा है। 3rd to 5th तक के बच्चों के लिए टोटल 30 क्वेश्चन हैं, मार्क्स पर क्वेश्चन गिवन है और टोटल मार्क्स गिवन है। 6 to 8 तक के बच्चों के लिए टोटल 40 क्वेश्चन हैं और टोटल मार्क्स 60 क्वेश्चन के लिए हैं। इस टाइम पे ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन जो है ओपन है, इंडिविजुअल पे स्कूल रजिस्ट्रेशन एज वेल एज अगर आप किसी कोचिंग को रन करते हैं तो कोचिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए और चेक करिए ओलंपियाड्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एनिमेटेड सीरीज। शाम का समय था। आसमान में सुनहरी रोशनी बिखरी थी। दादाजी अपने पोते आरव और सिया के साथ आंगन में बैठे थे। हवा में शांति थी और वातावरण में भक्ति की मिठास घुली थी। दादाजी, आप रोज पूजा क्यों करते हैं और कभी-कभी आंखें बंद करके चुप क्यों बैठते हैं? बेटा, यही तो आध्यात्मिकता और भक्ति है, जब हम अपने मन को शांत करते हैं और भगवान से जुड़ते हैं। आज मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूँ, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की। बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महान युद्ध होने वाला था। पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। दोनों ओर हजारों सैनिक, रथ और हथियार थे। अर्जुन, जो पांडवों में सबसे बहादुर थे, अपने रथ में बैठे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि युद्ध के सामने उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य, दादा भीष्म पितामह और रिश्तेदार खड़े हैं, उनका दिल भर आया। तो क्या अर्जुन ने युद्ध नहीं किया दादाजी? नहीं बेटा, पहले तो अर्जुन बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवार पर बाण कैसे चलाऊं? और उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। बेटा, यही तो आध्यात्मिकता और भक्ति है, जब हम अपने मन को शांत करते हैं और भगवान से जुड़ते हैं। तब श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम जिस शरीर को अपना मानते हो वह नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है, वह कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और कर्म का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह सदा जीवित रहती है, जैसे दीपक की लौ जो जलती रहती है, बस रूप बदलती है।
दादाजी तो फिर डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं बेटा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता 2:7। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। जो बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण के शब्द सुनकर अर्जुन का मन बदल गया। उनकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अब मेरा मोह मिट गया है, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव उठाया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। उन्होंने श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते हुए अधर्म के विरुद्ध युद्ध लड़ा। अंत में धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। देखो बच्चों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें मिलती हैं। एक, आध्यात्मिकता। आत्मा अमर है, हमें अपने भीतर भगवान को पहचानना चाहिए। 2, भक्ति। जब हम प्रेम और श्रद्धा से भगवान को याद करते हैं तो मन शांत होता है। 3, कर्म योग। अपने कर्तव्य को बिना फल की चिंता किए करना ही सच्ची साधना है। हम उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं जो हमारे मन को ज्ञान और बुद्धि से प्रकाशित करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं जो हमारे मन को ज्ञान और बुद्धि से प्रकाशित करे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं तुम्हें एक वैदिक मंत्र सिखाता हूँ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति ही शांति। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करें, हमें साथ साथ पढ़ाए, हमें बल और तेज दे, हमारे बीच कभी द्वेष न हो। दादाजी, अब समझ में आया, भक्ति सिर्फ पूजा नहीं है, ये सही सोच और सच्चे कर्म का रास्ता है। बिल्कुल बेटा, जब मन में श्रद्धा और दिल में प्रेम हो तो हर काम पूजा बन जाता है। यही श्री कृष्ण की गीता की शिक्षा है। Start preparing for Mindbend's Vedic Values Olympiad from the YouTube live animated series every Sunday. Register now for Mindbend's Vedic Values Olympiad. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।